हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुकुल हाईटेक व्लॉग्स। सो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं ओवरलोड सिस्टम के बारे में। लिफ्ट के अंदर जो ओवरलोड सिस्टम लगा होता है वो किस तरीके से काम करता है, और लिफ्ट में जब कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर चढ़ जाते हैं तब क्या होता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा लिफ्ट में जो लिफ्ट की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। तो कई बार सोचते हैं कि अगर इसमें ज़्यादा लोग एंटर कर जाएंगे तो लिफ्ट गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। लिफ्ट के अंदर ओवरलोड सिस्टम लगा होता है जो कि वेट को रेगुलरली मेजर कर रहा होता है। तो इन केस अगर आप भी ट्रैवल करते हैं हाई राइज अपार्टमेंट में या फिर जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे अगर आप रहते हैं, तो वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जहाँ ओवरलोड सिस्टम होता है वो किस तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा जब आप कैपेसिटी से ज़्यादा लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे लिफ्ट ऑटोमेटिकली वर्क करना बंद कर देती है, और लिफ्ट में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा होता है जो कि ऑटोमेटिकली बीप करने लगता है। एंड कई जगह पे वो बोल के बताता है लिफ्ट इज़ ओवरलोडेड। तो इन दैट केस आप लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं तो लिफ्ट अगेन मूव करने लगती है। बट इन केस अगर मान के चलिए लिफ्ट में ओवरलोड सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो आप कई बार देखेंगे लोकल लिफ्ट जो होती हैं छोटे बिल्डर फ्लोर में, तो जो लोकल कंपनीज होती हैं जो लिफ्ट लगाती हैं वो कॉस्ट कटिंग की वजह से ओवरलोड सिस्टम कई बार लिफ्ट में नहीं लगाती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब आप कैपेसिटी से ज़्यादा लोग लिफ्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उस केस में आपने लिफ्ट की जो ड्राइव होती है, पैनल के अंदर एक ड्राइव लगी होती है, जैसे ही वो पावर देती है मोटर को, कमांड देती है, और मोटर उतना वेट कैरी नहीं कर पाती है अगर मान के चलिए, तो उस केस में क्या होगा, जो ड्राइव होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी और लिफ्ट वहीं बंद हो जाएगी। कई बार क्या होता है, लिफ्ट का जो सेंसर होता है ओवरलोड सिस्टम का वो एग्जैक्ट वेट जो है मेज़र कर लेता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। बट जब लिफ्ट मूवमेंट करती है तो वो ओवरलोड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तब लिफ्ट जो है वो बीच में फंस जाती है। तो उस केस में भी आपने कुछ नहीं करना है। उस केस में आप सिर्फ अलार्म, सेफ्टी अलार्म जो होता है उसको आपको बजाना है, प्रेस करना है बटन को, एंड ईजिली कोई ना कोई आपको बाहर से आके रेस्क्यू कर लेगा। जब आप लिफ्ट को खाली करेंगे और लिफ्ट को फिर से रिस्टार्ट टेक्नीशियन करेगा आके, तब जाके आपकी लिफ्ट नॉर्मल चालू होगी। तो आपको क्या करना है, आप अगर लिफ्ट में सबसे पहले तो ध्यान रखना, जब आप किसी भी लिफ्ट में एंटर करते हैं तो जो सीओपी होती है जहाँ से आप बटन दबाते हैं अपनी डेस्टिनेशन फ्लोर के लिए, तो उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि लिफ्ट जो है कितने पैसेंजर की है। आपको ध्यान देना है 6 पैसेंजर है, मिनिमम 6 पैसेंजर की लिफ्ट होती है, तो 6 पैसेंजर, 8 पैसेंजर या 13 पैसेंजर लिखा होता है सभी लिफ्ट में। तो आपने जाके अगर आपके सोसाइटी में लिफ्ट है तो एक बार आप पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने पैसेंजर की लिफ्ट है। तो उस केस में आपने पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी आप लिफ्ट में एंटर करें तो जो डेडिकेटेड कैपेसिटी वहाँ पे मेंशन है उससे ज़्यादा लोग उस लिफ्ट में ना हो। ये आपको नहीं देखना है कि ओवरलोड सिस्टम लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन अगर आप वहाँ पे लिखा है 6 पैसेंजर की लिफ्ट है तो आपने 7 पैसेंजर को ट्रैवल नहीं करना है। आप 5 कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर सेफर साइड, बट 7 पैसेंजर को उसमें ट्रैवल नहीं करना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट सेफ्टी स्टेप, अगर आप लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं और लिफ्ट मूवमेंट नहीं कर रही है, बार बार दरवाजा ओपन करके वहीं खड़ी हो जा रही है, तो आपने उस केस में भी लिफ्ट में अंदर नहीं जाना है और तुरंत आपको लिफ्ट से बाहर आ जाना है। आप भी कमेंट करके बताइए अगर आपने भी अपनी लिफ्ट में कभी इस तरीके से ओवरलोड सिस्टम की साउंड सुनी है। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, एंड you can connect us for any lift installation, any moderation or any complaint regarding to the lift on our mentioned contact number. Thank you.